केदारनाथ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं पहाड़। चीन सीमा पर सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिल रही है। देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है, प्रदेश में भी बदलने वाला है। वहीं आपको बता दें, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की वजह से वहां के नल और नाले जम गए हैं। बर्फबारी और पारा गिरने की वजह से छतों पर मोटी परत जम गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपको बता दें बर्फ देखने को मिल रही है। चीन सीमा पर दूसरी बार बर्फबारी हुई है। बड़ी खबर आप इस वक्त की, मौसम का मिजाज बदल रहा है। भारी बर्फबारी देखने को मिली, स्नोफॉल भी देखने को मिला। लोगों के घर की छतों पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। साथ ही चीन सीमा पर दूसरी बार बर्फबारी हुई है। तो सीजन की दूसरी बर्फबारी चीन की सीमा पर। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड। मौसम का मिजाज बदल गया है, पर्यटकों का भी आना जाना लगा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बर्फ की सफेद चादर से पूरे पहाड़ ढके हुए हैं। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम भी बर्फ की ही चादर में ढके हुए हैं। लोगों का आवागमन थोड़ा रुक जरूर गया है। शाम को लोग जल्दी घर वापस जाने लगे हैं, लेकिन मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, देखिए, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ भारी बर्फबारी देखने को मिली है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बार चीन सीमा पर दूसरी बार बर्फबारी हुई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, पहाड़, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ हर कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी बिल्कुल कंचन, बारिश और बर्फबारी, जैसा कि R9 टीवी ने अभी आपको एक दिन पहले ही आपने ब्रेक की थी खबर कि मौसम का मिजाज यहाँ बदलेगा, और ठीक उसी अनुकूल मौसम का मिजाज यहाँ बदला है। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी और बारिश हुई है। खास तौर पे जो अहम बात यह है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारत चीन सीमा पर सेना की चौकियों के पास जो है सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिससे जो मौसम बेहद ठंडा हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो चीन सीमा है उसमें दुंग, पमरा, ओल्ड दुंग चौकियों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सफेद चादर पूरी तरीके से नवीन क्या लोकल्स जो वहां पर हैं उनका आना जाना रुका है, और पर्यटकों के क्या हाल है? क्या पर्यटक इस सीजन में नजर आ रहे हैं? जी देखिए, उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जहां तक बात है चीन और भारत सीमा पे, तो चूंकि वहां पे तो बहुत ही अच्छी बर्फबारी है, तो वहां पे कोई पर्यटकों का जाने की स्थिति नहीं है, वो बंद है बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है वहां पे आवाजाही अभी है, जो क्योंकि वहां बर्फ अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ बर्फबारी हुई है, अच्छी ठीक ठाक बर्फबारी हुई है। ठंड बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है कुछ जगहों पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं कुल मिला के, और मौसम बेहद पर्यटकों के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में बेहद सुहाना भी हो गया, क्योंकि कई लोग बर्फ का इंतजार करते हैं, बर्फबारी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुहाना मौसम है। और लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की भी अगर नवीन बात की जाए तो अक्सर देखिए वीकेंड्स पर लोग निकल जाते हैं, तो आसपास की जगहों पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर वो आते हैं। ऐसे में ऐसे कौन सी जगह है जहां पर पर्यटक नजर आ रहे हैं, अगर निचले इलाकों की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, इस समय बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है, मौसम बेहद ठंड है, लेकिन ये है कि बद्रीनाथ में आवाजाही अभी है, लोगों के पर्यटक वहां आ सकते हैं। केदारनाथ भी अभी आ सकते हैं, केदारनाथ भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ धाम में देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कंचन की, जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो एक आध दिन के लिए दिक्कतें होती हैं, बर्फबारी को हटाई जाती है वहां से, तो ये व्यवस्थाएं हैं। इन सारी चीजों करने के बाद ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि बिल्कुल ही बंद हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले कुछ समय, जैसे हमने फोरकास्ट भी दिया था अभी R9 टीवी ने कल परसों में, तो उसके बाद से बर्फबारी बढ़ेगी, तब ज्यादा स्थितियां थोड़ी विकट होती हैं या बिल्कुल बंद होता है। तो अभी स्थिति है कि अभी बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटक आ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए।